Hello everyone, welcome to my channel Mistake. I'm your manifestation coach and YouTuber. If you're new here, then please subscribe my channel for new video notification. Description मेरे पेज का लिंक होगा where you can follow me and buy my one coaching session. जहाँ आपको रिव्यूज़ चाहिए तो वो मेरे हाइलाइट्स और पोस्ट में आपको मिल जाएंगे. As I said before कि जो है हम हर पोस्ट के साथ वीडियो भी बनाते जाएंगे ताकि जिनको पोस्ट ना समझ में आए वो वीडियोस सुन लें. और इस वीडियो को थोड़ा टाइम इस वजह से लग गया बिकॉज आई वॉज बिजी. खैर एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक एंड टॉपिक इज़ द कॉन्सेप्ट आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेशनशिप को लेके हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह का होना चाहिए. वो एक्चुअल में होता क्या है, मैं क्यों बार बार इस चीज़ के बारे में बात करती रहती हूँ. असल में हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जब बात करते हैं तो अमूमन लोग मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो मैनिफेस्टेशन में हैं और वो ये समझते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि आई लव माई सेल्फ, आई एम लव, आई एम चूजन, आई एम वांटेड, आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड ऑल. ये सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काउंट होता है. बट इन माई ओपिनियन दीज ऑल आर सेल्फ अफर्मेशंस कि हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं और हम अपने आप को एक बेहतर इंसान समझते हैं जिसके लिए और हम अपनी नज़र में परफेक्ट हैं. एंड एज आई सेड टू माई क्लाइंट्स एंड मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि परफेक्शन की मिसाल इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है. परफेक्ट होने का मकसद ये है कि मैं अपनी नज़र में एक परफेक्ट इंसान हूँ और हर किसी की परफेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है. मेरी परफेक्शन की मिसाल कुछ और होगी और आपकी अलग होगी. मेरी नज़र में आपकी परफेक्शन नहीं होगी और आपकी नज़र में जो परफेक्शन है वो मतलब कि मैं उस पर पूरी नहीं उतरती होंगी. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझिएगा. एनीवेज, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेशनशिप क्या होता है. हम जिस माशरे में पले बड़े हैं, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट हर इंसान का मुख्तलिफ है अबाउट थिंग्स. देखें, हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उस पर पहले सरिया डालते हैं. उस सरिया के डालने का मकसद ये होता है कि हम उस बिल्डिंग को मजबूत तरीके से खड़ा कर सकें. ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग गिरी जाएगी. जैसे कि आप देखें कि हमारे अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मसला होता है ज़लज़ले का, तो वो झटके से जिन इमारत में नहीं होते सही से कच्चा काम होता है वो फ़ौरन गिर जाती है. और कुछ है जो कि सालों साल गुजरने के बाद भी नहीं गिरती क्योंकि उनमें सही तरीके से काम किया होता है. वैसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में वो पार्ट रोल करता है. अगर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किए बगैर हम अपनी बाकी अफर्मेशंस पे काम करेंगे तो वो वक्ती तो हमें शायद रिज़ल्ट दे दे, लेकिन वो टेम्प्रेरी होगा. परमानेंट रिज़ल्ट के लिए मेरे नज़दीक सेल्फ कॉन्सेप्ट का काम होना लाजमी है. तो हमारे माशरे की, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हमारे माशरे में हर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. अगर किसी ने अपने पेरेंट्स का बहुत हेल्दी रिलेशनशिप देखा होता है तो वो आगे जाके अपनी लाइफ में भी वैसे ही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं. अगर पेरेंट्स की तरफ से देखा होता है और पेरेंट्स का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ बहुत पॉजिटिव रहता है तो वो अपनी लाइफ में बहुत हेल्दी मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं. चाहे वो किसी भी रिलेशन एक शादी के बेसिस पे हो या शादी से पहले कोई भी रिलेशन हो. ये आपकी लाइफ है तो आई एम नो ये आपकी लाइफ है और ये आपका अपना पर्सनल इशू है कि आपका कौन सा रिलेशन है. बट एनीवेज वो लोग हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हैं. बट जिन बच्चों के पेरेंट्स लड़ते झगड़ते हैं, अगर उनके बीच में तनाव है, झिझक है, बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात फेस करते हैं रिलेशनशिप की सूरत में या किसी भी सूरत में. तो इसीलिए हमारे लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी है. हमें बहुत सालों की लर्निंग होती है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है. अगर हम खुद नहीं इसको लर्न करते तो हमारे माशरे में इर्द गिर्द में ऐसे रिश्ते हैं कि लोगों ने अपनी मिसालें बनाई भी हैं कि मर्द को लेके औरत को लेके एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, एक जेंडर कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है. तो उस पर भी वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है. मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अमूमन मेरी क्लाइंट्स जो हैं वो फ़ीमेल्स ही होती हैं और मैं मेल क्लाइंट्स को नहीं लेती, तो मैं अपनी फ़ीमेल्स क्लाइंट्स को लाजमी मैन से लेकर उनका कॉन्सेप्ट चेंज लाजमी करवाती हूँ. एंड अगर मैं उनके ओपिनियंस को देखूँ तो वो जितने टाइम पे वो काम करना स्टार्ट करती हैं वो अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू कर देती हैं कि उनके साथ जो मैन का बिहेवियर है, मर्दों का जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है. और मैं कहती हूँ कि अगर हमें इसी माशरे में रहना है, इसी माशरे का हिस्सा रहना है, तो हम क्यों ना एक अपने लिए
अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रखें जहाँ हम महफूज हों। ठीक है, तो आप अपने ओपिनियंस को चेंज करें, अपने रिलेशनशिप के ओपिनियंस को चेंज करें। जो एक हमारे यहाँ है कि हनीमून पीरियड लंबा नहीं रहता, शॉर्ट टर्म रहता है, आगे मुझसे एक्साइटमेंट नहीं रहती, खुशी नहीं रहती, मोहब्बत कुछ वक्त के लिए होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, दिस एंड ऑल। तो आप सब इस चीज़ को चेंज करें, अपना ओपिनियन, अपने फैक्ट्स, अपनी चीज़ों को चेंज करें जिसको आप लॉजिकली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि मर्द तो ऐसे, मर्द तो वैसे, जिसने शादी करनी होती है वो फ़ौरन रिश्ता लेके आ जाता है। आप ये सारे ओपिनियंस को चेंज करें, यू नीड टू चेंज दिस। ठीक है, मर्दों को लेके, शादी को लेके अपना ओपिनियन चेंज करें कि शादी का एक जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, पीपल टेक इट एज अ रिस्क कि भाई रिस्क है, भाई ये तो जुआ है, कि सबकी अपनी लक है, सबका ना। ऑब्वियसली नसीब इज़ अ थिंग, बट हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, हमने अपना माइंडसेट को ठीक करना है, क्योंकि सिर्फ हमने अपनी ज़िंदगी नहीं, अपने आने वाली नस्ल के लिए भी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए क्या मिसाल छोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या एक माशरा छोड़ने चाहते हैं जहाँ पर एक हेल्दी मैनिफेस्टेशन के ज़रिए वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें। अगर उनका मैनिफेस्टेशन ना भी है तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को अपने ज़िंदगी में पाएँ, या फिर एक ऐसा माशरा छोड़ना चाहते हैं कि वो दर दर धक्के खाएं, जैसे आपने चीज़ों को फेस किया अपनी लाइफ में, वैसे आपके बच्चे भी करें। सो इट्स बेटर कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं, आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ को चेंज करें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, चाहे वो इन लॉज को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, शादी को लेके हो, शौहर को लेके हो, बीवी को लेके हो, जैसा भी पर्सपेक्टिव आपकी ज़िंदगी में है उन सब को चेंज करें। ख़ास करके इन लॉज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है हमारे माशरे का, कि इन लॉज की तरफ से बहुत मुश्किलें देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं तो वो अपने नस्लों तक ये बात पहुँचाते हैं कि भाई ससुराल ये वो। तो प्लीज़ टेक इट ईज़ी और चीज़ों को चेंज करें। आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, आपके बच्चों की ज़िंदगी में चेंज आएगा। अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, एसपी पे काम भले से करें, मनी पे करें, जिस पे भी करें, लेकिन पहले अपनी इमारत को मजबूत करें। ठीक है, उस चीज़ को ठीक करें, उसको एक मज़बूत पिलर दें कि वो जिस पे खड़ा हो वो किसी एक झटके से ना गिरे। जब हम अपने बिलीफ को चेंज कर लेते हैं, फिर लोग आके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप अपने रिलेशनशिप के ओपिनियन को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपका ही नहीं, आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स में भी फ़र्क दिखेगा। वहाँ पर भी आपको मोहब्बत नज़र आएगी, इज़्ज़त नज़र आएगी, कदर देखेंगे आप। तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। ठीक है, तो जब नेक्स्ट पोस्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।